गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर 24 परगना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बीएसएफ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद गृह मंत्री शाह का ये पहला बंगाल दौरा है। विपक्षी एकता की मुहिम पर निकले नीतीश कुमार ने आज ओडिशा पहुंचकर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। सीएम नीतीश कुमार अब 11 मई को मुंबई में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास 2 दिनों में 2 धमाकों के बाद अब एनएसजी ने जांच शुरू कर दी है। आतंकी हमले की आशंका के चलते गृह मंत्रालय ने एनआईए, एफएसएल समेत सभी एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करने वालों के खिलाफ एनआईए का एक्शन जारी है। एनआईए की टीम ने आज पुंछ, किश्तवाड़, राजौरी और अनंतनाग समेत कई इलाकों में छापेमारी की। कर्नाटक विधानसभा की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले बजरंग दल के कार्यकर्ता बेंगलुरु के विजयनगर में एक मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंच गए। जिसकी जानकारी मिलते ही चुनाव आयोग की टीम बेंगलुरु के उस मंदिर पहुंच गई जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। चुनाव आयोग की टीम ने हनुमान चालीसा के पाठ पर आपत्ति जताई और धारा 144 का हवाला देते हुए चालीसा का पाठ रुकवा दिया। 44 section is there. Okay. They should not gather here, but they are gathering and doing bhajna. We are not opposing their bhajna. Okay, they are doing bhajna, so we are telling them to stop because due to the 144 section. Okay. इस दौरान चुनाव आयोग की टीम और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच खूब बहस हुई, लेकिन जब चुनाव आयोग की टीम ने पुलिस बुलाने की चेतावनी दी तो मजबूरन बजरंग दल को अपना हनुमान चालीसा का पाठ रोकना पड़ा। चुनाव आयोग की टीम ने आकर के उस पाठ को रोक दिया। मजबूरन उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं राजी होंगे तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना था कि उन्हें हनुमान चालीसा के पाठ पर नहीं, इसके सार्वजनिक रूप से सड़क पर आयोजन से आपत्ति है। हनुमान चालीसा का पाठ रोके जाने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में बाइक रैली निकाली। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ रोकने के चुनाव आयोग के फैसले को गलत कहा। इसके लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया कि वो धार्मिक काम कर रहे थे, राजनीतिक नहीं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, बल्कि सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। ये धार्मिक काम है, ये कोई राजनीतिक काम नहीं है। हम लोग किसी राजनेताओं से, राजनीतिक पार्टी जुड़े हुए नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ रोके जाने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में बाइक रैली निकाली। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। बाइक रैली भी अब खत्म हो चुकी है और आज किसी और तरीके के पाठ या इस तरह की तरीके की रैली के आयोजन का बेंगलुरु में अब तक कोई आह्वान नहीं किया गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी आपत्ति जताई और दावा किया कि बजरंग बली कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। कर्नाटक के अलग अलग इलाकों में बीजेपी के नेताओं ने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी हुबली के विजयनगर के एक मंदिर पहुंचे और मंदिर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे बेंगलुरु में वीर अंजनेय मंदिर में पहुंची, जहां उन्होंने जय बजरंग बली और जय श्री राम के नारे लगाए। शोभा करंदलाजे ने बजरंग दल को हनुमान चालीसा पाठ से रोके जाने पर भी आपत्ति जताई। मंदिर में कर रहे हैं ना, हम हमारा बीजेपी ऑफिस में नहीं कर रहे हैं। मंदिर में जाना, मंदिर में भजन करना, मंदिर में पूजा पाठ करना हर दिन होती है। चुनाव के लिए हमारा मंदिर का तो श्रद्धा को रोक नहीं सकते। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हिंदुओं का अपमान किया, इसलिए हम पूरे राज्य में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं, कांग्रेस के नेता भी कर्नाटक में वोटिंग से पहले बजरंगबली की शरण में दिखे। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार आज बेंगलुरु के आंजनेय स्वामी मंदिर पहुंचे और बेंगलुरु के आंजनेय स्वामी मंदिर में कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने बजरंगबली की पूजा की और उनके सामने मत्था टेका। दर्शन के बाद डीके शिव कुमार ने कहा कि अपनी सेवा और भक्ति के लिए प्रसिद्ध प्रभु श्री आंजनेय सभी को आशीर्वाद दे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट कर लिखा कि संकट मोचक हनुमान जी सबका कल्याण करें। प्रियंका के जय बजरंगबली का नारा लगाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। चुनाव का संदर्भ में राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को मंदिर का याद आती है। मंदिर घूमते हैं एंड चुनाव का मुद्दा बनाते हैं। बीजेपी ने कहा है कि राज्य के चुनाव में कांग्रेस पर बजरंगबली भारी पड़ने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी कर्नाटक के हुबली में नागशेट्टी कोप्पा हनुमान मंदिर पहुंचे। उन्होंने यहां हनुमान चालीसा का पाठ किया।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ वीएचपी के कार्यकर्ता भी थे। केंद्रीय मंत्री ने सबके साथ जमीन पर बैठकर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि हम राम और हनुमान में विश्वास करते हैं। हनुमान फॉर भारत, रामा, दैट इज व्हाट बजरंग दल इज फॉर बजरंग बली। वहीं मैसूर में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने भी श्री चामुंडेश्वरी देवी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय कर दिए गए हैं। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आफ्ताब के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, हत्या की धारा 201, सबूत मिटाने के तहत आरोप तय किए हैं। पूरे मामले की अगली सुनवाई 1 जून को होगी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की तिहाड़ जेल से गुजरात की साबरमती जेल शिफ्ट किया गया। आज लॉरेंस को 14 दिनों की पुलिस कस्टडी के बाद कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद ये आदेश दिए गए। रांची में 5 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें से 2 लोगों पर कुल 15 लाख रुपए का इनाम था। सीआरपीएफ ने माओवादियों के ठिकाने से कई हथियार और सैकड़ों राउंड कारतूस बरामद किए। जम्मू के सांबा सेक्टर में एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। गुब्बारे को स्थानीय लोगों ने देखा और इसकी जानकारी बॉर्डर पुलिस पोस्ट को दी। पुलिस ने गुब्बारे को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने गहलोत के आरोपों का आज खुलकर जवाब दिया। इसके लिए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कहा कि बीजेपी नेताओं की तारीफ और कांग्रेस नेताओं का अपमान मेरी समझ से बाहर है। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी है। पायलट ने इशारों में गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच सांठगांठ का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे की सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर मैंने कई बार चिट्ठियां लिखी, अनशन पर बैठा, लेकिन जांच नहीं हुई। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जांच अब तक क्यों नहीं हुई, मेरे चिट्ठियां लिखने के बावजूद। सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री गहलोत के धौलपुर में दिए भाषण पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि ये दिखाता है कि अनुशासनहीनता किसने की। गहलोत ने धौलपुर में पायलट कैंप के विधायकों पर सियासी संकट के वक्त 10 से 20 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था। सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ 11 मई से अजमेर से जयपुर तक यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। वो 125 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करेंगे और इसमें 5 दिन का वक्त लगेगा। इस बारे में खुद सचिन पायलट ने आज ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यात्रा में जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे और जनता के बीच जाएंगे। जो करप्शन के इश्यूज हैं, जो नौजवानों के इश्यूज हैं, जो पेपर लीक और पेपर कैंसिल के और नौजवानों के हितों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाकर मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूँ। सचिन पायलट ने कहा कि उनकी यात्रा किसी के विरोध में नहीं है। उन्होंने कहा कि वो 2.5 साल तक चुप रहे क्योंकि पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना, गद्दार, निकम्मा आदि, और जो ये आरोप परसों लगाए गए, ये 2.5 साल से मैं आरोप सुन रहा था, लेकिन हम अपनी पार्टी को और सरकार की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। पायलट ने गहलोत को चुनौती देते हुए कहा कि अगर मैं और कांग्रेस के कुछ विधायकों ने सरकार के खिलाफ साजिश रची और उनके पास इसके सबूत हैं तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए था। पायलट ने कहा कि अगर सबूत थे तो हमारे खिलाफ केस दर्ज कर लेते। जी न्यूज़।